बेईमानी के आधार पर चुनाव हुआ है। यदि बेईमानी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं कि वोटों की चोरी करके सरकार बनाई गई है, आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है किया गया, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बन रही है, तो नेता प्रतिपक्ष जो हो उनके विचार पर सहमति उससे शपथ ग्रहण में जाएंगे कि नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं। अभी तो उनके विचार पर है। हाँ, नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी तो कांग्रेस से ही है ना। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो रहे हैं तो उस पर तो अन्य दलों को बाइकाट करना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। मतलब वहाँ शपथ ग्रहण में नहीं जाना चाहिए। जब वोट चोरी का आरोप आप लगा रहे हो हाँ। कि वोट चोरी के आधार पर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं हाँ। तो इनको नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं जनता है, जनता का मूड था, जनता ने वोट दिया, जनादेश का जो है यहाँ पर सरकार बनी है। देखिए वह कुछ भी कहें, वो आपके इंडिया अलायंस में नहीं है। इंडिया अलायंस में है, हमारे मजबूत साथी हैं, हमारे मजबूत साथी। क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि वह खुद कहे हैं कि जो सरकार बनी है हाँ। जो इनके विधायक जीते हैं वोट चोरी के आधार पर, वोट की चोरी करके ज्ञानेश कुमार ने इनकी सरकार बनवाई है। ठीक है, तो उस आधार पर तो इनको नहीं जाना चाहिए कि वोट चोरी हुई है। अगर चोरी हुई तो फिर आप केस क्यों नहीं दर्ज कराते हैं? किसी आयोग में, थाने में, पुलिस में, कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? अब आप पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं। जब पार्लियामेंट में सैकड़ों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाल दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, उसमें एक कानून पास कराया गया कि चुनाव आयोग के विरुद्ध किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये भी कानून पास किया गया, कानून पास है, पार्लियामेंट में कानून पास है कि जो रिटायरमेंट होने के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त या जो दो आयुक्त और हैं उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन राहुल को घेर लिया है देश में। जो नौकरशाहों ने, जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं और पूर्व जज हैं, उन्होंने कहा है कि इन्होंने बदनामी करी है देश की संस्थाओं की, वोट चोरी का आरोप लगाया, जबकि ऐसे कोई सबूत दे नहीं पाए। आप सबूत, आप मूर्ख हैं। कौन मूर्ख है जो इस तरह का सवाल करे? अरे आईएएस ऑफिसर, जज ऑफिसर, मैं कुरैशी जो चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं क्या उन्होंने भी तो कहा है वोट चोरी हुई है? चुनाव आयोग पूरा डाटा क्यों नहीं दे रहा है? पूरा डाटा देना चाहिए। और चुनाव आयोग के डाटा के बाद भी 4 लाख वोट कहां से आए? ये सवाल उठता है। ये चोरी है, चोरी भी करोगे और सिनाजोरी भी करोगे। वोट की चोरी करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्होंने बनवाई। क्यों भड़का रहे हैं? जनता जा करके आप देखिए, जमीनी हालत देखिए, वहाँ की जनता करे कि हमने वोट इनको नहीं दिया है, वहाँ इंडिया गठबंधन को हमने वोट दिया है। मैंने देखा है, आप पता नहीं गए थे कि नहीं गए थे कि चुनाव आयोग चोरी करके ही सरकार बना रहा है। लगा लीजिए, डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सरकार के में कागजी कार्रवाई में सरकार जीत रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी वोट नहीं दिया है। बिहार की जनता पछता रही है। बिहार के गर्व की बात है, आपकी बात सच है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान, नीतीश कुमार को उन्होंने नेता मानने से इनकार कर दिया था कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जब गवर्नर से नीतीश कुमार मिलने जाते हैं तो केवल विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं, वह मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि खिचड़ी भारतीय जनता पार्टी जो पका रही थी उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह फेल हो गए और पुनः नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण कराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा। फेल तो राहुल गांधी हुए हैं अपने जो यात्रा निकाल। अब यहाँ जब शपथ ग्रहण की बात हो रही है तो राहुल गांधी कहाँ आ गए? आप शपथ ग्रहण भारतीय जनता पार्टी की बात करिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल होने के बावजूद भी
अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपने दल का नेता माना है। हाँ, एनडीए का नहीं माना। एनडीए का नहीं है वो। हाँ। एनडीए का गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हाँ, ठीक है। इन लोगों की मंशा थी कि अब की बार नीतीश विहीन हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चकमा, नीतीश कुमार बिहार के हीरो हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र न दे करके पूरी भारतीय जनता पार्टी को चकमा दे दिया। चाहे नीतीश कुमार ने अपने बल और बुद्धि के बल पर, अपने राजनीतिक रण कौशल के बल पर मुख्यमंत्री पद हासिल किया है। क्या विपक्ष के तमाम नेता जाएंगे? अगर उनको बुलाया जाएगा तो, आमंत्रण दिया जाएगा तो, या बाइकआउट करेंगे? देखिए, अब यह तो विपक्ष के नेताओं पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र में ऐसे आरोप लगाते हो, हरियाणा में लगाते हो, आप दिल्ली में लगाए, फिर आप बिहार में आरोप लगा। अब आप बताइए ना, 60 लाख वोट कुछ करते क्यों नहीं है आप? कुछ कर भी नहीं रहे हैं आप। 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है। हाँ। आपको बता रहा हूँ, वह कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 1 दिसंबर को पूरे देश में, और ये इतना ही नहीं, चुनाव आयोग का घेराव होगा, अनवरत घेराव होगा। ये मांगा जाएगा कि आप इस्तीफा दो, त्यागपत्र दो। लेकिन जनता तो जिसको चुन रही है वही ना सत्ता में बैठ रहा है। जनता से जाकर के पूछिए, उनके दिल से पूछिए ना। जनता कह रही है बिहार में हमने चुना, हमने तमाम राज्यों में चुना और पश्चिम बंगाल में भी चुनेंगे। जनता नहीं कर रहे, चुनाव आयोग कर रहा है। एक बात बताइए, जो SIR हो रहा है, SIR के माध्यम से चुनाव आयोग बिहार में या कहीं भी जिताने का प्रयास कर रहा है और जिताने का प्रयास किया। एक बात बताइए, SIR का विरोध हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है। पहले ये समझ लीजिए आप। SIR का मतलब क्या होता है? SIR का मतलब कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है। अब तक भी SIR हुआ है, ऐसा नहीं है कि जनगणना नहीं हुई है, वोटों की गिनती नहीं हुई है। सीधे जिसे 1 महीने में, आप बताइए, आप तो बिहार के रहने वाले हैं ना, कोसी में बाढ़ आती है कि नहीं आती है? इधर सुनिए, कोसी में बाढ़ आती है कि नहीं आती है? गंडक में बाढ़ आती है कि नहीं आती है? गंगा में बाढ़ आती है कि नहीं आती है? और बाढ़ के दौरान भी आप SIR करा रहे हैं। SIR में बहुत से BLO आत्महत्या कर रहे हैं। आपको जानकारी है कि नहीं है? सरकार का दबाव इतना BLO पर है गलत काम करने के लिए कि 4 BLO ने आत्महत्या कर ली। जनता के पास आंदोलन करने का है। आप जाकर देखिए पटना में। आप पढ़े लिखे हैं ना? आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? पटना में आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पटना में चुनाव आयोग का घेराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप पता लगाइए। क्या पड़ रहा है? फर्क तो बहुत पड़ेगा। आंदोलन का फर्क ये पड़ा कि सैकड़ों साल पराधीन रहने के बावजूद भी अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी और देश के नौजवान सपूतों ने जो आंदोलन किया, देश को आज़ाद कराया। आज हम दूसरे अंग्रेज से लड़ रहे हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए हम जन जागरण अभियान चलाएंगे। ठीक है, ठीक। लोगों के बीच में जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की पुरजोर मांग करेंगे। लेकिन पूरे देश से कांग्रेस को साफ करना चाहते हैं, उन्होंने अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी को साफ करने की किसी की हैसियत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी साफ हो जाए। फेल हो रहे हैं आपके राहुल गांधी से का ही नाम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद भी सोते उठते जागते हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं। इसीलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से लड़ाई लड़ती है और उनको खिलाफत करती है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने करीब 1 दर्जन चुनाव हारे हैं। यार, तो भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीटों पर रहती थी। वो भी लड़ाई लड़ करके आई है, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी जीतेंगे। राहुल गांधी वो शख्सियत है, राहुल गांधी वो नौजवान है, राहुल गांधी वो नेता है जो भारतीय जनता पार्टी की लोगों की नींद हराम कर देता है।